हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जिन ग्लोबल कारणों से जो मार्केट में एक खतरा बना हुआ था, पहले हमने देखा कि ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव रहे हैं, जो ग्लोबल व्यूज़ रहे हैं, वो अच्छे होते नज़र आए हैं लास्ट 2-3 वीक्स में। इसके बावजूद हमारी मार्केट में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और उसकी ख़ास वजह आपको याद आ रही होगी, जो हमने आपको बताया था कि ये गलत समय पे नीचे आया है। वो समय का जो इंटरवेंशन है वो कहीं ना कहीं इस मार्केट में एक डरावनी सिचुएशन पैदा कर रहा है। हालांकि हम उससे डरे नहीं हैं और हम अभी भी अच्छे की ही उम्मीद कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो भी हो रहा है यहाँ पे। बट हमें उसको कैसे देखना है, यहाँ से आगे क्या और होता नज़र आ रहा है, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हम क्या बात करते आ रहे हैं आपसे, इससे दूर रहना है जब तक ये इस जोन में काम कर रहा है। ज़्यादा इसमें लबर हमें नहीं करना चाहिए जब तक किसी तरह की कोई क्लैरिटी ये ना दे दे। पूरी तरह दूर रहें। क्या देख रहे हो आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस यही ये करता चला जा रहा है। किसी को यहाँ कप एंड हैंडल नज़र आ रहा होगा, किसी को यहाँ ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं यहाँ पे आने लगी होंगी फॉर श्योर। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या है, एक टाइम बिताने का ये ज़रिया है। यहाँ पे समय बीत रहा है, नीचे बिल्कुल जाना चाहे अभी भी जा सकता है। जैसा हम पहले से बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत नीचे चला भी जाए वो कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी तब होगी जब ये इन एरियाज़ में या इससे नीचे ज़्यादा रुकना शुरू कर देगा। उस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि प्राइस के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी उसी रेंज में काम कर रहा है। तो अभी जब तक कोई क्लैरिटी ये नहीं दे रहा है, हम क्यों अपने आप को ये एजम्पशन में डाल दें कि इस बार निकल जाएगा, उस बार निकल जाएगा। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, ऑलमोस्ट करेक्शन जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है जब करेक्शन बढ़ जाता है, वो इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीक। और मेरी नज़र में इस वीक करीब करीब पूरा कर ही लिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब ये पूरा कर लिया है तो अब ये ऊपर या ये नीचे चल ही देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो कुल मिला के बिल्कुल सिंपल सी बात यही है, रेंज में चल रहा है। बिल्कुल ब्रेकआउट किसी भी साइड अभी तो होना चाहे कर सकता है। मेन चीज़ हमें देखना है, अभी जब तक रेंज में चल रहा है दूर रहने की पूरी तरह से इससे ज़रूरत है। और ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के बारे में याद है हमने क्या बात की थी, अभी हमारे मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स पे काम कर रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और नीचे नहीं आ सकता, ये भी निफ्टी की तरह नीचे आ सकता है। मेन जो सपोर्ट है इसका 40,800 900 यानी 41,000 से थोड़ा नीचे का है। अगर ये ब्रेक करता है तो करेक्शन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका चार्ट निफ्टी से अलग है। लगभग हर बार हम इस बात को आपके साथ दोहराते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि यहाँ से अंडर परफॉर्मेंस इसमें हो सकती है, ये ज़्यादा नीचे आ सकता है, संभावना इसमें वो बनी हुई है। अभी तक ऐसी कोई खास अंडर परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाई है। अभी तक जैसे मार्केट में निफ्टी रेंज में काम कर रही है, ये भी उसी तरह रेंज में काम कर रहा है। ये आपको ज़रूर देखने को मिल रहा होगा कि जिस तरह निफ्टी में बाउंस एक अच्छा आया था, यहाँ पे वो अच्छा बाउंस भी अभी तक आता नज़र नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी चल रही है, मगर उतनी नहीं जितनी सिग्निफिकेंटली होनी चाहिए। इसीलिए याद रखना है कि ये जो लेवल है इसका ये मैक्सिमम एरिया नहीं है करेक्शन का, ये याद रखना है। जैसे निफ्टी में 17,400 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए मैक्सिमम लेवल, यहाँ पे ये मैक्सिमम लेवल इससे भी ज़्यादा नीचे है। मैंने लेवल आपको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अभी जिस तरह के सिनेरियो में काम कर रहा है, एक बार नीचे जाएगा तो 39,000 के आसपास का लो आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकता है। इतनी एक एक्सपेक्टेशन मेरे दिमाग में है। लेवल इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और इसमें देखनी बाकी है प्राइस एक्शन के थ्रू। तो जब उसकी कोई क्लैरिटी होगी तो एग्जैक्ट लेवल भी आपको लगा के मैं ज़रूर दिखा दूंगा। सो फिलहाल बस इतना याद रखना है, जब तक 40,900 के ऊपर 41,000 के ऊपर काम कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही कहीं से ही बिल्कुल ऊपर जाना चाहे जा सकता है, मगर इतनी बढ़िया चाल इसने ले ली है, हमारे सारे टारगेट्स को पूरा कर दिया है, इसलिए हम इससे अब पूरी तरह से दूर हैं। सिर्फ उनके पास ही कुछ पोजीशन होनी चाहिए जो उसमें कहीं नीचे से कुछ राइड करते चले आ रहे हैं।
और ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। अब मेरी हंसी का मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए हंस रहा हूँ, मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरह का एक क्रिएचर है। आप देखो इसमें कब से ये इसी सपोर्ट पे काम कर रहा है। हमने बात की थी कि ये अच्छा कर सकता है, इसको ऊपर जाना चाहिए, इस सपोर्ट के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसी जोन में काम करता चला जा रहा है। हालांकि पूरी मार्केट रेंज में है, कहीं कोई चाल नहीं आ रही है, लेकिन ये एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होना चाहिए था, जो ये पहले से बनता चला आ रहा है। जिसने इतना अच्छा काम किया पहले, आगे भी करना चाहिए था, बट आई डोंट नो ये क्या चाह रहा है क्या नहीं, तो जल्दी ही हमें पता लग जाएगा, आई होप। इसीलिए अभी जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक इसमें अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट। मेटल सेक्टर में भी मैंने आपसे यही बात की थी कि जिनके पास नीचे से है वो तो राइड कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा दूर इससे रहने की ज़रूरत है। उसका सिंपल सा कारण यही है कि एक अच्छी चाल आई है, कभी भी वो करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो अभी करेगा या बाद में। तो जितना हम दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा। अभी आप क्या देख रहे हो, मेटल सेक्टर भी अपने हाइज के आसपास काम कर रहा है, और आप देख रहे हो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने सपोर्ट दिया था 6450, 6460, उसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसा मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ, फ्रेश पोजीशन सीकर्स ज़्यादातर सेक्टर से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर फिलहाल रहेगा। और अब बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर में भी देखिए ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे सेम एज वेल बात वही है। सपोर्ट सेम है 19,300 के आसपास, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ये वापस यहाँ तक आ सकता है, अगर आना चाहे, वो भी याद रखिएगा, अगर आना चाहे तो इसके नीचे इसको नहीं चलना चाहिए। ये हमने बात की थी और अभी इसी के ऊपर ये काम कर भी रहा है। सो जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। ये लेवल अगर ब्रेक कर जाएगा तब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। जब ऐसा होगा तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद है मैंने क्या कहा था आपसे, इसी लेवल पे हम बात कर गए थे और मैंने आपसे कहा था ये लो काटने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, मगर इसको नीचे नहीं आना चाहिए। इसका नीचे आना ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा अगर इसको ऊपर अच्छा करना है तो। आप देख रहे हो अभी तक ये पूरा मुकाबला कर रहा है। हालांकि मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी फॉल नहीं आई है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा गिरना चाहती है तो वो अपने लिए रास्ता बना लेती है। इसीलिए करेक्शन में ट्राई करना तो ये एरिया चल ही रहा है, लेकिन अगर कंफर्मेशन का वेट करना तो कंफर्मेशन तो ये यही एरिया है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेंगे अभी हमें इसमें कंफर्मेशन मिलने वाली नहीं है। इसके ऊपर ही जाके ये हमें किसी तरह की ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत दे सकता है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं माइटी ऑटो सेक्टर की। जी हाँ, माइटी ऑटो सेक्टर इसीलिए कहूँगा मैं इसे क्योंकि जितना ज़बरदस्त इसने चाल नीचे से हम सबको दिया था, उसके बाद से जो करेक्शन इसे करनी चाहिए थी वो भी ये करने को राज़ी नहीं है। एक बार प्रयास बहुत ज़बरदस्त किया था मगर नहीं कर रहा है। आप देखो लेवल को संभालते हुए खिसका ऊपर ही रहा है, नीचे जाने को राज़ी फ़िलहाल नहीं है। इसीलिए इसमें भी बस यही कहना चाहूँगा, जैसे हम हर वीक बात कर रहे हैं, जो इसे नीचे से राइड कर रहे हैं मेरी नज़र में उनके लिए अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल हमें इससे 100 फीट दूर रहना चाहिए क्योंकि ये अभी अपने करेक्टिव जोन में चल रहा है। और ये करेक्शन आप देख सकते हो लास्ट 4-5 मंथ से चल रही है, तो कब एंड होगी कब नहीं वो हमें इसी को बताने देना चाहिए, लेकिन तब तक पूरी तरह से इससे दूर ही रहने की ज़रूरत है। और सेम बातें जैसा हम ऑटो में बात करते आ रहे हैं वही चीज़ें हम FMCG के बारे में भी बात करते आ रहे हैं। FMCG भी अपने उसी करेक्टिव मोड में चल रहा है, उसी जोन में चल रहा है लास्ट 4-5 मंथ से, इसलिए इससे भी
हमें पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। सिर्फ उन्हें ही इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए जिनके पास कहीं नीचे से किसी तरह की कोई पोजीशन बनी हुई है। उनके लिए ही मैंने सपोर्ट दिया था 42,200 300 के आसपास। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। ऑटो सेक्टर की तरह बिल्कुल सेम काम कर रहा है, करेक्शन मोड में है, इसीलिए बिल्कुल फ्रेश पोजीशन सीकर को इससे भी 100-200 फीट दूर ही रहने की ज़रूरत है। और अब अगर बात करें पीएसयू बैंक के बारे में, तो पीएसयू बैंक में जो स्टेटमेंट आपको याद होगा 500 फीट दूर रहने की ज़रूरत है इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चाल दे चुका है। सिर्फ वही बने रह सकते हैं जिनके पास नीचे से किसी तरह की कोई पोजीशन बची हुई है। 4000 का लेवल है, आप देख रहे हो अभी तक एक अटेम्प्ट जो हुआ था वही हुआ है, दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश अभी तक नहीं हुई है। तो ये होल्ड कर पाएगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक चेंज जो इस वीक अब आया है, जो एक क्लैरिटी मुझे नज़र आई है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इस लेवल का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। कहाँ है ये काम? ये लेवल अब हमारे जो काम आएगा वो करीब करीब जो है ये 3500 के आसपास का लेवल है। 3470 3460 ऐसा आप मान के चल सकते हो। ये एरिया अब इसे अगर करेक्शन बढ़ती भी है तो भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे नज़र बना के रखनी है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर ये पूरा ट्रेंड प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो अभी उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3450 आएगा भी या नहीं आएगा ये कोई नहीं जानता। अभी वो दूर की कौड़ी है और 4000 का लेवल ही अभी हमारा अच्छे से होल्ड कर रहा है, तो इसी पे हमें फोकस रखना चाहिए। बाकी पीएसयू बैंक में अभी तक आप देख रहे हो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, यहाँ आना ही इसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, आना ही नहीं था, लेकिन चूंकि मार्केट की कंडीशन में आ गया है, अब हमें बस ध्यान यही रखना है कि 405 406 इस एरिया के नीचे डिसाइसिवली सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए 2-3 डेज की। अगर वैसा नज़र कुछ आता है हमें तो फिर ये मानना है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा रहा है। क्या देखा है आपने? अभी तक आपने देखा है ये अच्छे से इसको मैनेज कर रहा है, इसी के ऊपर अभी करेक्शन कर रहा है, तो अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम भी यहाँ और बिताना चाहे उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ यही है कि लेवल नीचे की ओर ब्रेक नहीं करना चाहिए। सूनर और लेटर, जैसा मैं इसमें बहुत बार बोल चुका हूँ, इससे हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं पीएसयू बैंक की तरह, लेकिन हमारी कोई भी उम्मीद लेवल के साथ ही होती है। लेवल ख़राब हो जाएगा, सारी उम्मीदों पर हमारे पानी फिर जाएगा, फिर हमें इससे पूरी तरह से दूर हो जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है और हमारी उम्मीद अभी भी इसमें बहुत बेहतर के लिए ही बनी हुई है। सो चलिए अब समझ लेते हैं कि कंक्लूजन में जो हम मिनिस्टर्स की बात यहाँ कर पाते हैं वो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और जिन मिनिस्टर्स की बात हम यहाँ नहीं भी कर पाते हैं वो भी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं। इंडियन सेक्टर्स में जैसा हमने देखा है अभी तक जो लड़ाई हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे हो रही है, उसमें वो पूरा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अभी चूंकि मार्केट ही रेंज बाउंड में है तो जो गिरने चाहिए वो अपने फॉल मोड में हैं, जो बढ़ने चाहिए वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फाइट करके यहाँ पे बने हुए हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले फार्मा की बात करें अगर, तो आपने देखा है वो बढ़ तो नहीं पाया है, लेकिन अभी तक वो हमारे लेवल्स को होल्ड कर रहा है, यानी अभी भी वो फाइट में है। कल को अगर कुछ चीज़ें बदलेंगी, लेवल ब्रेक करेगा तो उसकी अलग बात है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे कि फिर उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब तक वो लेवल्स होल्ड कर रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज वेल आप मेटल के बारे में देखिए, पूरी दुनिया बड़े बड़े एनालिस्ट बढ़िया टीवी पे आके वहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल पूरी हो गई है मेटल सेक्टर की। मैं लास्ट 4-5 वीक से यही एक गाना सुनता चला आ रहा हूँ, और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि वो सही हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चैनल आपको बताता आ रहा है कि मेटल सेक्टर की स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, और करेक्शन करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट साइकिल एंड होने का मतलब आप ये समझ लो कि जिस तरीके से उसने 2016-17 में मूव के बाद एक बड़ा फॉल दिया था 60-70% टाइप का, उसी तरह का फॉल बाकी सभी सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या वो होने जा रहा है? मेरी नज़र में वो संभावना
बिल्कुल 1-2% वाली है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे डेथ होने की आज की तारीख में। सो मेटल्स कहीं किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है। अभी तक इतनी सारी बातें होने के बावजूद आप देख रहे हो मार्केट में करेक्शन चल रही है, उसके बावजूद वो अपने हाइस के आसपास काम कर रहा है। ये अभी तक का इशारा यही है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इसकी स्टोरी एंड नहीं हुई है, ये अपने रास्ते पे चल रहा है। करेक्शन फॉल थोड़ा बहुत आना चाहे वो कभी भी आ सकता है दोस्तों, उसकी तो हम बात यहाँ करते ही आ रहे हैं। सो मेटल बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, फार्मा अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, एनर्जी, आईटी, रियल्टी, इन सभी सेक्टर्स की हम यहाँ जो बात करते आ रहे हैं कि इनसे हमें उम्मीदें हैं यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी अपने जो एक एरियाज़ हैं, अपने टर्फ हैं, उसको संभाले हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं लाइक बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, इस तरह के सेक्टर से हम पहले से बात करते आ रहे हैं, आपसे बहुत बढ़िया चाल दे चुके हैं, इसीलिए उनका करेक्ट करना, उनका खड़े होना लाजमी है। फिर भी पीएसयू बैंक उसमें से ज़्यादा खड़े होने को राज़ी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें सिंपली बस उसे राइड करना है। जिनके पास पोजीशन पहले से है, जो नीचे से लेके चले हैं इन सभी सेक्टर्स को, इनफैक्ट सभी सेक्टर्स को यहाँ पे बनाए रखना है। बट जो कोई फ्रेश सोच रहा हो कि हम यहाँ काम कर लें इन सेक्टर्स में, तो मेरी नज़र में वो कैटेगरी हम उसे कहते हैं कि एक पाप है, धर्म की कैटेगरी में हम लोग कहते हैं कि ये पाप है कि आप बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर में काम करें। तो इतना आपको बस मैं इशारा दे सकता हूँ कि जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इन सभी सेक्टर्स के। सो ये था ओवरऑल सेक्टर का ओवरव्यू, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस इशारे की जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, ग्लोबल व्यू क्या है। डाउ जोन्स, आपको याद होगा मैंने 2 लेवल्स दिए थे, 32,600 और 31,500 के आसपास। हमने ये बात की थी कि अगर 32,600 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही वो 31,500 की साइड आ सकता है, और उससे ज़्यादा इसे डिसाइसिवली नीचे नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन 31,500 थी, ठीक उसी तरह जैसा हमने निफ्टी में बात की थी 17,300 400 की, राइट। क्या देखा आपने देखा 32,570 के आसपास का लो है। जी हाँ, जो सपोर्ट था हमारा 32,600 का 30 पॉइंट नीचे लो बनाया है। हालांकि 32,500 400 भी जा सकता था, ये मैं आपको बता दूं। 30,000 का इंडेक्स है, 200-300 पॉइंट की वहाँ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। फिर भी आपने देखा बहुत अच्छे से काम किया। आज 34,000 के ऊपर क्लोजिंग है और आप समझ सकते हो बहुत बढ़िया से वो काम करता नज़र आ रहा है। यानी डाउ जोन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे सपोर्ट से अच्छा बाउंस आता नज़र आया है। इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं मेनली डॉलर इंडेक्स ने 103.5 104 का जो हमारा सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। जी हाँ, बहुत बढ़िया से ब्रेक किया, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक करेगा तो 101 के आसपास और इवन 100 के नीचे भी ये जाता नज़र आ सकता है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी तक क्या देखा है आपने, 101 के आसपास ऑलरेडी लो लगाने आ चुका है, 101 पॉइंट समथिंग उसने बना लिया है, और अब गिरेगा या नहीं वो हम देखेंगे। लेकिन जितना तेज़ी से और जितना अच्छे तरीके से वो नीचे आया है, बाउंस जो उसमें पहले से एक्सपेक्टेड था, जब उसने उस सपोर्ट पे नहीं किया, तो मुझे अब ये नहीं पता है कि वो कहाँ से करेगा, 101 से ही करेगा या 100 के नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा, लेकिन वो एक बाउंस इसमें पेंडिंग हो चला है। तो उस फ्रंट पे आप देखोगे डॉलर इंडेक्स ने भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, उसके हिसाब से भी मार्केट अच्छी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा जो हम बॉन्ड यील्ड देखते हैं, आप देखो बॉन्ड यील्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्ड यील्ड ने भी ज़बरदस्त एक जो बाउंस लिया था उसमें आया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डॉलर इंडेक्स में भी वो बॉन्ड यील्ड में आया है प्रॉपरली, और वहाँ से हमने बात की थी कि ये इसको नीचे आ जाना चाहिए। अब बहुत अच्छा इसने बाउंस ले लिया है, थोड़ा बहुत और लेना चाहे तो अलग बात है। क्या देखा आपने, वो भी बहुत बढ़िया 4 के आसपास जाके वहाँ 4% से वापस 3.5% जो कि हमारा सपोर्ट जोन था उसके आसपास आता नज़र आया है। यानी उसमें भी वो सस्टेनेबिलिटी ऊपर नहीं हो सकी और वो वापस नीचे आ रहा है। हालांकि हमारे सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं, लेकिन वापस नीचे आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो वो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव ही साइन है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखोगे, जिसके कारण
आज तक मार्केट में प्रॉब्लम की बात हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कहीं कोई फंडामेंटल इश्यूज नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे टेक्निकली चाहे फंडामेंटली। तब भी यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जाने को राज़ी नहीं है। ग्लोबल व्यूज़ जो हैं वो भी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तब भी हमारा मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्या आपने सोचा है? बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से कोई ज़्यादा नहीं सोचता है। वो समझते नहीं हैं यहाँ चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो हम आपको जो यहाँ बता सकते हैं वो ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं। पहला रीज़न मैंने आपको दिया था कि कोविड की वजह से जो एक थोड़ा सा डर आ रहा है, हमारी मार्केट ने ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस की थी, इसलिए उसको थोड़ा सा करेक्ट करके वो उसको बैलेंस कर रहा है, ताकि अगर वो जो कोरोना है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एकदम सिस्टमैटिक वे में वापस नीचे आ जाए। आपने देखा है अभी तक कोरोना का कोई इम्पैक्ट खास नहीं पड़ा है। सो अगर पहले कारण का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके कारण तो गिर ही जानी चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है मार्केट में, तो फिर नेक्स्ट रीज़न क्या है? नेक्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया था, इसको 2022 में कहीं पहुंचना था। ईयर का कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों, लेकिन समय का महत्व होता है। वो एक टाइम एनालिसिस थी जिसको इसने ख़राब किया, मुझे कहना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो कि वो जो टाइम एनालिसिस का इम्पैक्ट है सिर्फ वही नज़र आ रहा है। मेरी नज़र में सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, डिबेटेबल हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मेरा काम है कि जो भी मैं छोटी बहुत अपनी समझ से समझ पाता हूँ वो आप तक पहुँचाया जाए। तो उसका एक रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों कि वो जो एक टाइम एनालिसिस थी वो ख़राब हुई है। उसका इम्पैक्ट मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों में बताने की कोशिश की है। अगर अभी नहीं पड़ा तो बाद में पड़ेगा। यहाँ नहीं पड़ा, 18,000 पे नहीं पड़ा तो 20,000 21,000 जाके पड़ता नज़र आ सकता है। और वो हम जब यहाँ पे आएगी मार्केट तो उसकी बात करेंगे, वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। फिर भी हम गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, हमने हमेशा आपको एक लेवल देने की कोशिश की है, लेवल कंफर्टेबल होने के लिए, कि अगर जब तक उन लेवल्स के ऊपर है मार्केट कंफर्टेबली अच्छा कर सकती है, अगर नहीं है तो मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक क्या देखा है आपने? जो हमने लेवल के तौर पर आपको बताया था कि जब तक ऊपर 18,300 से 18,450 का जोन ब्रेक ना कर जाए, इसको बिल्कुल भी एज्यूम्शन में नहीं लेना है कि अब ये नीचे नहीं जा रहा है तो अब ये ऊपर ही जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके लिए मैंने सपोर्ट भी दिया था कि 17,850 से 750 का जोन जब नीचे कटता है अगर, तो घबराना नहीं है। वो हमारा जो लेवल है 17,300 400 का, उससे ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। लो उसके नीचे लगाने जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वहाँ रुकना ज़्यादा नहीं चाहिए। ये हमारा मेन एक उद्देश्य होना चाहिए वहाँ देखने का। अभी तक आपने देखा है हमारा पहला ही सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, बार बार अटेम्प्ट हो रहे हैं, ना रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ना ही सपोर्ट। उसी रेंज में ये काम करता चला जा रहा है, 1 से ज़्यादा हो गया है। और ये जोन हम आपको उससे पहले से बताते आ रहे हैं। लेवल वाइज आप देख रहे हो हमारे लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं, सेक्टर्स आप देख रहे हो हमारे सेक्टर्स अच्छे से होल्ड कर रहे हैं सपोर्ट। बट फिर भी मैं आपको कुछ कॉशन दे रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। पूरी तरह घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर चलेगी, जिसके लिए पूरा रूम है अवेलेबल। 21,000 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जब जाएगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी अच्छा करेंगे, वहाँ कोई ऐसा खास परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर में जो हम अभी तक 8,000 लेवल से एक बार भी हमने फ्लिंच तक नहीं किया है कि नहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही है बड़े लेवल की, वो हम आपको आज बताते आ रहे हैं कि वो एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है। इस तरह का पोटेंशियल है उसका, ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये बुल मार्केट है ओवरऑल, हम ओवरऑल 35,000 जा रहे हैं, याद तो है ना आपको। वो पूरा जो ब्रॉडर पिक्चर है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। ये एक हल्का सा डेंट ज़रूर लगा है बीच में, कहीं ना कहीं हमें एक हर्डल ज़रूर नज़र आया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट फुल्ली पड़े ये ज़रूरी नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो भी होगा हम यहाँ उसकी बात ज़रूर करेंगे। वीक बाय वीक मैं आपके पास आता ही हूँ। टेलीग्राम चैनल आपके पास है ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप भी है। किसी भी स्टॉक के बारे में, करेंसी के बारे में जो भी कुछ जानना है वहाँ पे हम डेफिनेटली बात करते हैं। आपको पता है लेवल शेयर करते हैं कि किसके नीचे प्रॉब्लम्स बढ़ती नज़र आएगी और किसके ऊपर तक वो सेफ़ है। सेम एज़ वेल, निफ्टी हो या मार्केट हो या स्टॉक हो, हर चीज़ की बात हम आपके साथ करते रहेंगे। कुछ बदलेगा तो उसको यहाँ ज़रूर मेंशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम सारी चीज़ें उसको ट्रैक कर रहे हैं।
यही हमारा काम है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। डरने की कोई बात नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जब तक हमारे लेवल्स में, हमारे व्यू में कोई खास एक ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आना शुरू होता, तब तक घबराना नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें सारी आज बताई हैं और कुछ हफ्ते से मैं आपको इसका एक हिंट देने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ, उसके कुछ रीज़न्स हैं। इसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ सकता है, ऊपर जाके भी पड़ सकता है। क्या चुनेगी मार्केट मैं नहीं बता सकता, ना कोई इस दुनिया में बता सकता है। जो हम बता सकते हैं वो हम यहाँ बात ज़रूर करते रहेंगे। सो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। कुछ भी दिखेगा उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।